नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। जहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने जो है 17 नामों की घोषणा कर दी है, यानी 17 उम्मीदवार उनके कंफर्म हो गए हैं, और जिसमें मुंबई से 5 सीट जो है उद्धव ठाकरे जी ने अपने ले लिए हैं। और इसके लिए जो है उनकी आपस में कुछ खींचतान भी शुरू हो गई है। संजय निरुपम ने जो है बगावत के सुर आलापा है, और खासकर मध्य मुंबई जो है, जो एकनाथ गायकवाड़ की पहले सीट हुआ करती थी, उस पर जो है वर्षा गायकवाड़ चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वो भी सीट जो है उद्धव ठाकरे जी ने इनको दे दिया है, अनिल देसाई को। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और कई नेता जो है जिसको टिकट नहीं मिल रहा है वो अपना दूसरा रास्ता भी तलाश रहे हैं। जैसे जलगांव में जो है उन्मेष पाटिल, वो अब उद्धव ठाकरे जी के साथ जा रहे हैं, और उद्धव ठाकरे उनको जलगांव से जो है उम्मीदवारी देने की तैयारी में है। यानी बीजेपी से लड़ेगी कई जगह पर, शिवसेना से लड़ेगी, और इसमें कौन किससे लड़ेगा और भी चीज़ें सामने आती रहेगी। हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम चर्चा कर लेंगे उन 17 नामों की जिसको उद्धव ठाकरे जी ने टिकट दिया है, उम्मीदवारी घोषित की है। जान लेते हैं। एक तो है बुल्ढाना, यवतमाल, मावल, नाम भी बता दो। हाँ, बुल्ढाना से है नरेंद्र खेड़ेकर। सर क्या मानते हैं? यवतमाल माशीन डॉक्टर संजय देशमुख, हाँ। मावळ संजोग वाघेरे पाटील, हिंगोली सांगली चंद्रहार पाटील, नागेश पाटील हिंगोली, और संभाजीनगर छत्रपति संभाजीनगर चंद्रकांत खैरे, और धाराशिव ओमराजे निंबाळकर, शिर्डी भाऊसाहेब वागचौरे, नाशिक राजा भाऊ वाजे, रायगड अनंत गीते, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी विनायक राऊत, ठाणे राजन विचारे, मुंबई नॉर्थ ईस्ट संजय दीना पाटिल अपने ईशान्य मुंबई साउथ अरविंद सावंत, वो दक्षिण मुंबई वाला से है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट अमोल कीर्तिकर, वो गजानन कीर्तिकर यहाँ है। परभणी संजय जाधव, मुंबई सेंट्रल अनिल देसाई। जी। अब इसमें क्या मानते हैं सर? मुंबई से 5 सीटों को लेकर जो है उद्धव ठाकरे जी ने तो एक तरह से बहुत बड़ा बवाल अपने सर पे ले लिया है, क्योंकि कांग्रेस जो है पूरी तैयारी करके बैठी थी कि उनको मध्य मुंबई वर्षा गायकवाड़ के लिए और संजय निरुपम के लिए नॉर्थ सेंट्रल मुंबई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है सर कि आगे चल के घमासान बड़ा होने वाली है फिर? तो सर एक तो बात बड़ी मैं कहूँगा जी, जो आज शायद लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, मगर ये जो लिस्ट है 17 लोगों की आज आई हुई, ये सब उनकी पराभूत होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट है। हाँ, इसमें से आज लिख दो। अभी आप 17 नाम पढ़े ना? जी 17 नाम पढ़ लेता, लिख देता। नहीं पढ़े आपने? हाँ पढ़ लिया। हाँ, तो उसमें से एक भी चुन के नहीं आएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। 17/0 17/0 इसमें से एक भी नहीं आएगा सर। आज तारीख क्या है सर? तारीख है आज 27 मार्च। 27 मार्च। अब हम इसको देखेंगे हम इसको देखेंगे अब 4 जून ना? 4 जून को सर ये 17 में से एक भी नहीं आएगा। सर कैसे है ना कि इसके पास उम्मीदवार ही नहीं थे, ऐसा लगता है अच्छे, जो पहले ही लोगों के इसका क्या बोलते हैं नकारात्मकता और निषेध का ये बने थे। सर इसे 2-3 नाम मैं बताना चाहता हूँ। चंद्रकांत खैरे, उसके खिलाफ संभाजीनगर में इतना वातावरण था कि वो दानवे को देते तो कम से कम थोड़ा तो इफेक्ट आता था। अमरदास दानवे जो विरोधी पक्ष नेता है, और वो तरुण भी है, ये थका हुआ आदमी है चंद्रकांत खैरे, और उसके खिलाफ बहुत लोग हैं, और हार चुका है वो लास्ट टाइम। सर अभी तो विनायक राउत का भी नाम कहीं नहीं आया है। विनायक राउत का नाम सिंधुदुर्ग और ये सब है आया ना, रत्नागिरी विनायक राउत आए। हाँ सिंधुदुर्ग उन्होंने ऑलमोस्ट सब क्लियर कर दिए है। अभी 4-5 बाकी है जहाँ पे बहुत ही लफड़ा है, मगर उसमें से भी अभी नासिक उन्होंने राजा भाऊ वाजे किया है। अभी ये ना कुछ इनमें प्रॉब्लम एक ऐसा है कि इनका कोई ऐसा ये नहीं है, वजन नहीं है। सर 13 सांसद जिसके निकल गए 18 में से, तो क्या देंगे किसको? अभी जो ऑलरेडी बचे हुए उनको दिया है, जैसे राजन बिचारे थाना से है, अरविंद सावंत जो है साउथ मुंबई से है, जो लोग है ऑलरेडी वहाँ पर उनको दिया ही है ना सर। आखिर में किसी को तो लाना ही पड़ेगा ना, तो क्या उनके सामने भी तो विकल्प नहीं था। तो ये सब 17 लोग जो हैं उनमें से एक भी जीतेगा नहीं, इतना पक्का समझ लो। और इन सबके खिलाफ सर बगावत होगी हर एक जगह। ऐसे तो भाजपा के भी उम्मीदवारों के खिलाफ बगावत होने वाली है जी। शिवसेना शिंदे गुट के खिलाफ भी बगावत हो, जैसे विजय शिवतारे बारामती से, वैसे बगावत होने वाली है। मगर इनके जो निर्णय हैं ये लोगों को खड़ा करने के, उसमें
थोड़ा बदलाव लाते थे तो थोड़ा तो कम से कम फाइट होती थी। जी। अब जैसे मुंबई में 5 सीट है, 5 सीट के बदले में अगर 2-3 सीट लिए होते, 2 कांग्रेस को देना चाहिए था। हाँ, तो कांग्रेस वाले भी खुश होते थे, वो भी अभी नाराज है पुरते। तो मेरे को लगता है कि सर ये शिवसेना उभाटा के सामने, मगर आप बोलते हैं वो सही है, उनके सामने भी पर्याय नहीं था कोई। वही तो बोला सर, 18 में देर अगर निकल गए, पराभूति सेना है तो क्या करेंगे क्या। अब इसमें लोग कितना सपोर्ट करते हैं, लोग कितना वोट किसको करते सर हैं, ये मैं पहले जो बोलता था कि भाई उबाठा, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इनका सहानुभूति का कुछ फायदा होगा उनको, पर ये लीज देख के लगता नहीं है कि सहानुभूति का फायदा, क्योंकि हर एक के खिलाफ वहाँ लोकल लोग है ही, तो वो सहानुभूति वगैरह सोचेंगे नहीं। अभी बीजेपी को अच्छा हो गया, पहले मैं बोलता था 37, 38, 31, 25, 36, अब ये अगर लिस्ट इसी तरह रही है इनकी, और इसी तरह शरद पवार की भी आ जाएगी, उनकी भी आनी बाकी है, वंचित तो भी अलग हो गया है, तो सर लगता है कि इनका जो 42-45 का उद्दिष्ट है वो साध्य हो सकता है। उबाटा की तो ये 17 में से तो कोई सीट नहीं आएगी सर। इसमें 1-2 सीट का नाम मैं चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा। एक तो थाना का मैं दे लेता हूँ, जिसे राजन बिचारे का नाम इन्होंने घोषित किया है। तो सर राजन बिचारे 2 बार सांसद रहे हैं, उसके पहले आमदार रहे हैं, एमएलए रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर, रहे हैं आप राजन बिचारे, मतलब शिंदे साहब का आएगा, बीजेपी का आएगा? नहीं, हाँ नहीं, शिंदे साहब का ही आएगा, थाना छोड़ेंगे नहीं वो। तो क्या देख रहे हैं, कैसी लड़ाई होगी? सर राजन बिचारे खासदार है, ये 5 साल के बाद ही लोगों को दिखता है, बीच के 5 साल में वो किधर रहता ही नहीं है, वो पॉलिटिक्स में भी नहीं रहता है। उसने अपने लिए एक बिल्डर बना के रखा है, बिल्डिंग का काम करता है, धंधेवाई आदमी बन गया है, बिजनेसमैन है, कमर्शियल उसमें वो रहता है। अभी इलेक्शन के टाइम इनको भी दूसरा कोई लॉयल रहा नहीं ना, राजन बिचारे भी वहां जाने की बातें हो रही थी जी, उसको टिकट चाहिए था, मगर शिंदे बोले कि 2 बातें, एक तो राजन बिचारे से उनका कभी जमा ही नहीं, तो साथ में थे तो भी नहीं जमा जी, तो वो तो खिलाफ थे ही। और राजन विचारों के दंगे तो पूरा थाना का शिंदे शिवसेना जो है वो बहुत नाराज हो जाती थी, बहुत ही नाराज, या उसी समय क्या आपने दुश्मन को ये किया, तो लेना में ही असंभव था। आप बोल रहे थे एक बार कि उनकी चर्चा हुई, मैंने बोला था कि असंभव है इनको टिकट देना, तो राजन विचारे थाना से है नहीं। दूसरा ईशान्य मुंबई सब रहते हैं, संजय पाटिल और मिहिर कोटेजा का जो है लड़ाई होगी, दोनों का टिकट कंफर्म हो गया है, बीजेपी ने मिहिर कोटेजा को कंफर्म किया है, वहां पर मनोज कोटक का टिकट काट दिया, और वहां का जो एमएलए थे मिहिर कोटेजा उनको दिया है। और संजय पाटिल जो कि 2009 में जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुन के आए थे, उन्होंने जो है वहां पर किरीट समैया कराया था। तो इस समय संजय पाटिल और मिहिर कोटेजा की लड़ाई कैसे देख रहे हैं सर? दोनों नाम कंफर्म हो गए हैं। एक तो कैसे है ना, इसके मतदार संघ में गुजराती डोमिनेंस बहुत है, मुलुंड, घाटकोपर, सर कहाँ तक, चेंबूर के आगे तक आता है पूरा, अड्डा फील वगैरह सब इनके, मेरे ख्याल से उससे पहले थोड़ा सा साइन कोलीवाड़ा तक इनका बॉर्डर लगता है मुंबई ईशान्य का। और संजय दीना मामा पाटिल की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं ना, राष्ट्रवादी से लड़ा था, फिर बाद में नाइसा ही हो गया था। जी हाँ, नहीं उसका 2014 में हार गए ना वो। हाँ, नाइस भाई मतलब कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था जी, वो अचानक से, अभी उनको भी क्या देंगे तो किसको देंगे? संजय राउत के भाई कौन? संजय राउत को देना चाहिए था, हाँ वो मजा आता था, मगर संजय राउत अभी हारेगा तो उसकी इज्जत चली जाएगी, इसके लिए वो भी खड़ा रहने को था। सब इनके लोग भाग ही रहे जी, शिवसेना उद्धव गठ के लोग तैयार नहीं है लड़ने के लिए। ये जो है ना, ये इनको ऐसा है कि भाई चलो खड़े हुए, कम से कम नाम तो हो गया, टीवी पे दिखाएंगे तो देंगे, ये देंगे, ऐसे ही है। और इनमें सर अभी नासिक है, वो इतने प्रेस्टिजियस सीट थी शिवसेना के लिए, वहां पे राजा बहु वाजे करके एक अननोन आदमी खड़ा कर दिया इन्होंने। सब जगह ऐसा ही किया है, इसको टिकट दिया है, उनका नाम भी कभी सुना नहीं है, ऐसे ही लोग है। ठीक है, अभी मेरे को लगता नहीं है मैं लगता नहीं मतलब कंफर्म है कि 17 में से एक भी नहीं आएगा। अभी मुंबई सेंट्रल में अनिल देसाई को दिया है, मध्य मुंबई, वो अनिल देसाई कब पब्लिक में मिक्स हुआ है? वो तो ये सब क्या है ना, इसके उद्धव के शागिर्द हैं, गुलाम हैं, यही उनका क्वालिफिकेशन बस। और शिंदेगढ़ से लेके सबने उनको ठोकर मार के हकाल दिया है कि हाँ आओ मत, वहीं रहो करके, वो बच्चे कुचे गए, वो सब क्या बोलते हैं ना, वो डस्टबिन रहती है, वो डस्टबिन में पड़े लोगों को उठा के उन्होंने टिकट दे दिए। सर सब 17 हालेंगे, लिख लो। लिख लिया सर, मैं लिख लिया। ये अभी पेज जो है 4 जून को ही निकलेगा अभी पेज।
तो लॉक कर देता हूँ और फिर देखेंगे। सब हारेंगे, ये 17 तो हारेंगे। अगली लिस्ट आने दो, फिर मैं बताता हूँ। और बचा है कितना सर? अगर 23 सीट अगर ले रहे हैं तो 6 सीट बचा है खाली। हाँ, 6 में क्या करते हैं वो देखते हैं ना, अभी वो नाम तो आने दो उनके। सर अभी जो 17 लिस्ट देख रहे हैं, 17 नाम देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस और इनका उबाठा और शरद पवार जी का जो तीनों कॉम्बिनेशन मिला के देखा जाए तो लड़ाई किस तरह देख रहे हैं सर बीजेपी के साथ? नहीं, अभी ऐसा है कि इसमें ये जो सीट है सब, इसमें पहले भी शिवसेना के लोग आ चुके हैं, मगर वो शिवसेना अखंड थी। हाँ, अभी शरद पवार के लोगों का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। मतलब अब उद्धव जी को सिर्फ कांग्रेस का ही सहारा है। कांग्रेस वाले भी सर मन से कभी शिवसेना के साथ नहीं जाते। जैसे शिवसैनिक है वो कांग्रेस को नहीं मानते, वैसा ही इनका भी है। मैं बोलता हूँ ना, अजीत दादा का भी ज्यादा सीट उनको दिया तो प्रॉब्लम होगा, वो यहाँ भी लागू होता है। नहीं, कांग्रेस वाले और ये मदद नहीं करेंगे इनको, शरद पवार के लोग भी मदद नहीं करेंगे शिवसेना को कहीं पे। मतलब कांग्रेस भी नहीं चाहेगी, वो अजीत दादा को सपोर्ट करेंगे। मतलब सीट निकले ऐसा कांग्रेस भी नहीं चाहेगी। नहीं चाहेगी ना, उनको बोला है ना इसने अभी तुम्हारा संजय राव निरुपम ने बोला है, वो बोला है मरी हुई उबाठा को आप जिंदा करके हमारे ऊपर उसको थोप रहे, ऐसा बोला है उसने। तो वही है, लोग ये सब चाहेंगे कि इस बहाने एक बार उद्धव का सफाया हो जाए तो फिर शिंदे से निपटा जा सकेगा, ऐसा सोचेंगे वो। मेरे को नहीं लगता है सर। संजय निरुपम अगर अपक्ष खड़ा होते हैं तो मुंबई कितना असर डाल सकते हैं सर? वो वोट फोड़ेगा। मुंबई 5 सीट इनका है। नहीं, एक भी आने वाला है ही नहीं। संजय निरुपम खड़ा हो जाएगा तो और डिपॉजिट जाएगा फिर अमोल कीर्तिकर का, यहाँ तक नौबत आएगी। संजय निरुपम नंबर 2 पे रहेगा जी, क्योंकि उत्तर भारतीय वोट उसका अच्छा है, वो मिलेगा उसको। उत्तर मध्य मुंबई में उत्तर भारतीय। हाँ, मगर वो धोखा उसमें है ये कि वो भाजपा के भी कुछ वोट खा सकता है। आज भाजपा के साथ उत्तर भारतीय बड़ी तादाद में है, तो वहाँ पे भी हो सकता है। मगर वो चीज़ अगर शिंदे शिवसेना ने ले लिया और गजानन कीर्तिकर को दिया तो संजय निरुपम भी चुन के आ सकता है। अमोल कीर्तिकर नहीं आएगा तो, और गजानन कीर्तिकर तो 100% खड़े हो गए, मतलब नहीं सीट देंगे। नहीं, हाँ, नहीं देंगे। बीजेपी लेगी सीट वो। हाँ, बीजेपी लेगी तो बहुत ही अच्छा है जी, और निकल जाएंगे। जी सर, मुझे ये लिस्ट के बारे में इतना कहना है कि सब हारे वाले लोगों की लिस्ट है ये, बस। फ्रेंड्स, लिस्ट आपके पास भी आई होगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर जरूर लिखिए। आपके इलाके के भी कुछ लोग होंगे जो उम्मीदवार, उनके बारे में जरा अपनी जानकारी देंगे तो हमें लिए बहुत अच्छा होगी। हम भी जानकारी निकाल लेंगे और जैसी जानकारी आती रहेगी आप तक हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करते ही है। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। तत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगन बेदी तत्ते, उसको सब्सक्राइब कीजिए मराठी देखने के लिए। और चुनाव से जुड़ी हुई हर जानकारी हम आप पल पल तक आप तक पहुँचाएँगे, इसके लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।